आपको याद है अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको विटामिन ई के बारे में बताया था। आई टोल्ड यू हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव एडिक्वेट लेवल्स ऑफ vitamins in your body. Now, knowing the importance of vitamins in your life, I have brought to you yet another video dedicated to vitamin D. अब विटामिन डी डेफिशिएंसी तो सबने सुना होगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है और हर दूसरा इंसान विटामिन डी डेफिशिएंसी से परेशान है। जब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन डी सप्लीमेंट का ख्याल हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। और इसी के साथ आता है दूसरा सवाल कि कौन सा विटामिन डी सप्लीमेंट बेस्ट है और कौन सा हमें लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन अर्चना बत्रा फ्रॉम गुरुग्राम और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट विटामिन डी सप्लीमेंट्स। In this video, I'll tell you about the importance of vitamin D supplements, when to take the supplements and how to consume them. So make sure that you watch this video till the end, and if you like our video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel. विटामिन डी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है सनलाइट के थ्रू। सनलाइट जब स्किन पे आती है तो स्किन के अंडर विटामिन डी अपने आप बॉडी सिंथेसाइज करती है और विटामिन डी कुछ फूड सोर्सेज में भी पाया जाता है, जैसे कि एग योक्स, फोर्टिफाइड फूड्स और मशरूम्स। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। पहला तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराना। Vitamin D is important, it is required for calcium absorption। और कैल्शियम की जब आपकी मात्रा पूरी होती है बॉडी में तो बोन्स, टीथ, आपकी जॉइंट्स ठीक रहते हैं। इसलिए विटामिन डी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दी बोन हेल्थ, फॉर टीथ हेल्थ, फॉर दी ओवरऑल वेलबींग ऑफ आवर बॉडी। दूसरा, विटामिन डी ऑल्सो डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ कंडीशंस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज़ में भी विटामिन डी बहुत हेल्प करता है इनको ट्रीट करने में। हार्ट डिजीज़ेस को मैनेज करने में विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का पूरा होना डाइट में, आपकी बॉडी में, ब्लड में ज़रूरी है। इट इंक्रीजेज इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में विटामिन डी की क्यों हो जाती है। तो पहला है, जब आप ज़्यादातर टाइम इंडोर्स स्पेंड करते हैं, सनलाइट में ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, तो आपको सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता है और विटामिन डी बॉडी में बन नहीं पाता है। दूसरा, पॉल्यूशन लेवल्स अब बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सन की रेज़ हैं जो कि विटामिन डी बनाने में हेल्प करती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं और इसलिए भी विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन है। देन सनस्क्रीन लगाना, स्किन के ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं हम, जिसकी वजह से अगेन अल्ट्रावायलेट रेज़ का एक्सपोजर नहीं हो पाता है और विटामिन डी डेफिशिएंसी का ये भी एक कारण है। इसके अलावा डार्क स्किन जो है, जितना कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मेलेनिन जितना ज़्यादा है हमारी स्किन में, उतना एब्जॉर्प्शन विटामिन डी का कम होता है। इसलिए आपको ये डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पाई जाती है हमारी कंट्री में। बहुत सारे लोगों में ये डेफिशिएंसी देखी जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। बॉडी एक्स, टायर्डनेस, एक्सट्रीम फटीग, थकावट महसूस करना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारे कॉजेज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी के हो सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी की डोजेज के बारे में। हाउ मच विटामिन डी इज़ रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। बच्चों में विटामिन डी, बेबीज़ में 0 to 12 मंथ्स के बेबीज़ में 400 इंटरनेशनल यूनिट्स और चिल्ड्रन, टीनेजर्स और एडल्ट्स टिल 70 years of age 600 इंटरनेशनल यूनिट्स इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी सप्लीमेंट्स दो फॉर्म्स में मिल सकते हैं आपको, विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल। अर्गोकैल्सिफेरॉल जो है D2, विटामिन D2 ह्यूमन मेड है और इट इज़ एडेड टू द फूड्स, और विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल
इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विटामिन D2 एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द स्किन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम 7-dehydrocholesterol। विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल स्किन में हमारी बनता है जब सन की रेज हमारी स्किन पे आती हैं, और एनिमल फूड के थ्रू भी हमें ये मिल पाता है। एनिमल फूड जब हम खाते हैं तो ये विटामिन D3 उस फॉर्म में भी हमें मिलता है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। जितने भी सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में वो विटामिन D2, D3 के सप्लीमेंट्स होते हैं, और आप देख सकते हैं उनको, उन सप्लीमेंट्स के बारे में, इंग्रेडिएंट्स उनके बारे में पढ़कर उनको सही से जांच कर चूज़ कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट सप्लीमेंट। बिफोर स्टार्टिंग एनी सप्लीमेंट इट इज़ रिकमेंडेड टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर विटामिन D डेफिशिएंसी। अगर आपको डॉक्यूमेंटेड विटामिन D डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, और ये ब्लड टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं विटामिन D डेफिशिएंट है, इनसफिशिएंसी है, सफिशिएंट है या हाई रेंज। ये 4 कैटेगरीज में ब्लड टेस्ट में आपके वैल्यूज़ आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम विटामिन D। बेस्ट टाइम टू कंज्यूम विटामिन D इज़ ड्यूरिंग द डे आवर्स व्हेन यू आर एक्टिव, क्योंकि तभी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन D की और कैल्शियम की अच्छे से हो पाएगी। ड्यूरिंग द एक्टिव आवर्स यू कैन टेक द विटामिन D सप्लीमेंट एंड प्रेफरेबली विद द मील्स। खाने में फैट जो है वो हेल्प करता है विटामिन D को एब्जॉर्ब करने में, इसलिए इट इज़ प्रेफरेबल कि आप ये खाने के साथ ही सप्लीमेंट को लें। It is a fat soluble vitamin and hence fat helps in increasing the absorption of vitamin D. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।